नौगांव में आज जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में छतरपुर कलेक्टर खुद मौजूद रहे और लोगों की विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के आदेश दिए। इस दौरान जन सुनवाई में वन विभाग के एसडीओ की गैर मौजूदगी स्पष्ट रूप से महसूस की गई। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए विभाग की लापरवाही पर कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में सभी विभागीय अधिकारियों को मौजूदगी आवश्यक है, ताकि जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान हो सके। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नियर दीक्षित ने भी जन सुनवाई में भाग लिया और क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आवेदन सौंपा। मेरा नाम गणेश लाल यादव है। कहाँ के हो? मैं लहादरा का निवासी हूँ। आज जन सुनवाई हुई, ये कैसी लगी है? जन सुनवाई मुझको अच्छी लगी और इसी प्रकार से जन सुनवाई होती रहे तो इस जिले के लोगों की समस्याएं दूर होती रहेंगी। आज क्या मुद्दा लेकर आए थे? आज मुद्दा में हम रास्ता का मुद्दा लेके आए थे यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार कई बार आवेदन दे चुके हैं, उसका निराकरण नहीं हुआ था, इसलिए हम दोबारा तीसरी बार यहाँ आए हुए हैं। और अगली समस्या ये है कि जो शासकीय स्कूल की ज़मीन है उस पर गांव के प्रभावशाली लोग कब्जा किए हुए हैं। एक वाटर माइको वाटर ट्रस्ट से 1993 में एक तालाब बना गया था, उस पर कब्जा करके मकान बना लिए गए हैं। और एक आवास के लिए 1983 में पट्टे प्रदत्त किए गए थे, जो आबादी के लिए शासन द्वारा पट्टे प्रदत्त हुए थे, उस पर भी कब्जा कर लिया गया है। तो हम लोग ऐसी अनेक समस्याएं लेके आए और हम पूरे गांव इस समस्या से 25 सालों से, कई वर्षों से परेशान भी हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, कलेक्टर साहब ने कहा कि हम आपकी समस्या को जल्द से जल्द निराकरण करके आपको शांति दिलाएंगे, गाँव को सुख शांति होगी और आप लोगों को रास्ता मिल जाएगी। इसके लिए हम परसों सीओ साहब ने कहा, अपने नौगांव सीओ ने कहा कि परसों तक इसमें मुर्मीकरण हो जाएगा। यहाँ से आश्वासन मिला है मुझे। आज आपने ज्ञापन जन सुनवाई में कलेक्टर साहब से शिकायत करी है, किन मामलों को लेकर शिकायत करी है और क्या आश्वासन मिला है? लगातार आप देख रहे हैं कि जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार की कोई अनियमितता नहीं है। केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रधानमंत्री जी द्वारा जब भूमि पूजन किया गया, उस पर खाने और प्रचार प्रसार पर लाखों रुपए की भ्रष्टाचारी हुई है। हमारे नौगांव नगर पालिका का वाटर प्लांट जो गररौली में है, उसमें अवैध तरीके से सागौना काटा गया। दूसरा, जो हमारे अधिक बारिश होने के कारण किसान परेशान हैं, जिनकी फसलें सड़ गई हैं, जिनने बो नहीं पाई हैं, उनको मुआवजा दिलाने के लिए। दूसरा, एक शासन की एक योजना आई है स्मार्ट मीटर लगाने की, जिनके घरों के बिल 200, 400, 500 रुपये आते थे, आज उनके बिल 1500 के ऊपर और 9000 तक आने लगे हैं। इन कई ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में कई नौगांव में भ्रष्टाचार में कई कागज़ गुम हुए हैं, कई रद्दी और फर्नीचर की बिक्री हुई है, उनकी आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। 15वें वित्त में ये पैसा जो समय पर नहीं मिलता है। और दूसरा, जो विधायक निधि, सांसद निधि, इसका पैसा भी समय समय पर जनपद द्वारा इशू नहीं किया जाता है। इन सभी चीज़ों को लेके हमने आज यहाँ शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि हम जांच करेंगे, क्योंकि गौशालाओं पे भी अवैध कब्जे होते चले जा रहे हैं। उन कब्जों पे कार्रवाई तो होती है कागजों में, लेकिन उन्हें हटाया नहीं जाता है। इन सभी चीज़ों को लेके हम आज यहाँ आए हैं और उन्हें आश्वासन दिया है, अगर वो आश्वासन पे महीने 15 दिन के अंदर खरे नहीं उतरते हैं तो इसी नौगांव एसडीएम कोर्ट के सामने हम एक बड़े आंदोलन के साथ वहाँ बैठेंगे। आज छतरपुर मुख्यालय की जगह नौगांव जन सुनवाई की गई है, काफ़ी मामले सुने गए, क्या कैसा निराकरण किया गया और क्या आगे भी ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी? आगे आज छतरपुर जिले की जो जन सुनवाई है वो आज नौगांव में संपन्न हुई। सभी विभाग के अधिकारी आज यहाँ मौजूद थे। विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई, अन्य विभागों से संबंधित सभी शिकायतों का चरणबद्ध रूप से निराकरण किया जाएगा और अगली जो जन सुनवाई होगी उसमें इन सबकी समीक्षा भी करी जाएगी। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों की समस्याएं, कुछ जमीन के कब्जे से संबंधित शिकायतें थी,
थी, कुछ ग्रामीण एरिया की निर्माण से संबंधित मांगे थी, उन सभी शिकायतों का चरणबद्ध रूप से निराकरण करेंगे। मंगलवार को नौगांव में भी जन सुनवाई होती है, लेकिन इस बार छतरपुर से आप लोगों का आना हुआ है, कितना फर्क देखने को आपको मिला निचले स्तर? प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी शिकायतों को समय सीमा में निराकरण कर पाएँ, इसलिए सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे आज, ताकि जो दूर दराज के लोग हैं उनको पूरा छतरपुर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने तहसील कार्यालय पे ही आके अपनी शिकायतों को निराकरण। एक नई पहल मानी जा सकती है सर? जी, इस पहल को आगे भी कंटिन्यू करा जाएगा। अभी 3 जगहों पे जन सुनवाई हो चुकी है, गौरीहार और लवकुश नगर के बाद आज तीसरा चरण इसका नौगांव में था। आगे भी ये जन सुनवाई का क्रम जारी रहेगा।